subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी होस्ट और आप सभी की दोस्त इंदु जवरिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास यूट्यूब चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ में। जी हाँ, आज ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लॉकडाउन में हर किसी के जुबान पर सबसे ज़्यादा सुनने और देखने को मिल रहा था, कोरोना। जी हाँ, तो आज अपने ऑफिस कलीग से हम जानेंगे कि उनका लॉकडाउन में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या नया उन्होंने सीखा और बाकी तमाम बातें। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने कैसे अपनी इम्यूनिटी पर वर्क करा। सब ये कह रहे थे कि कोरोना में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। तो आपने घर के स्तर पर आपने किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ावा दिया और क्या वही सेम स्केड्यूल अभी तक फॉलो कर रहे हैं या नहीं? देखो इंदु, जहाँ तक कोविड की बात करूँ तो मैंने इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में ले लिया, क्योंकि हम इस भाग दौड़ में ना खुद का ख्याल रखना भूल गए थे। तो बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कोविड के दौरान अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि टाइम बहुत मिला। वर्क फ्रॉम होम था हर किसी का, तो अपने आप पे भी काम, अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए या अपने आप को मजबूत करने के लिए घर पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैंने कंटिन्यू योगा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जल्दी सोना होता था, जल्दी उठ जाते तो योगा हो जाता था मॉर्निंग में, जो अभी भी मेरा कंटिन्यू, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो चुका है, आदत सी हो गई है। खाने की बात करें तो मॉर्निंग में हम लोग ऑफिस के दौरान ब्रेकफास्ट शायद में भी बहुत लाइट लेते या भूल ही जाते, बट लॉकडाउन के दौरान मैंने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया और वो अभी तक चल रहा है। तो इम्यूनिटी को लेकर के अगर मैं बात करूँ ना, तो वो अभी तक चलता आ रहा है और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वे में लेकर कहूँगी कि लॉकडाउन के दौरान मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है और उससे मेरी लाइफ पर्सनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बहुत पॉजिटिव वे में मैंने इसको लेकर बोला है। अच्छा प्रियंका, मतलब सब ये बोल रहे थे कि कोरोना में हमें काढ़ा पीना चाहिए, तो आपने क्या इस चीज़ को अप्लाई करा? हाँ। तो आपने दिन में कितने टाइम उस काढ़ा को पिया और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए? स्टार्टिंग में कोविड के टाइम पे इसे बोला गया था कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा है, तो इसे 2 टाइम मेरी मॉम ने स्टार्ट कर दिया था, मॉर्निंग और इवनिंग में। बट धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो कि बाद में ज़्यादा मात्रा पे हो जाने पे ना आपकी बॉडी को हार्म कर रही है, ठीक है। तो वो मैंने कम कर दिया था, जिसमें अदरक, जवाइन और भी तुलसी पत्ता, अलग अलग चीज़ें थे। मेरी मॉम ये चीज़ें क्रिएट कर रही थी। सो मैंने इसे 2 टाइम लेना स्टार्ट किया था और 2 में फिर धीरे धीरे करके उसे 1 टाइम पे कर दिया, और अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है तो वो बिल्कुल अब नहीं लेना उसे। लेकिन उस टाइम वाकई में बहुत ज़्यादा ये अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फिट साबित हुआ था। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रियंका ने बताया कि वो पूरे लॉकडाउन अपने योगा इम्यूनिटी पर उन्होंने खासा वर्क करा, जो कि अब तक भी चल रहा है, लेकिन उस प्रोसेस में और उस तादाद में नहीं चल रहा, कम बेशक है, लेकिन ये अप्लाई ज़रूर कर रही हैं। अब आगे बात करते हैं हम सुष्मिता जी से। सुष्मिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका लाइफस्टाइल कैसे इफ़ेक्ट हुआ जब हम घर में 6-7 महीने थे, तो उस पूरे टाइम पीरियड में आपने कैसे उस चीज़ को बैलेंस करा, क्या क्रिएटिव करा? तो आप पूरा मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका लाइफस्टाइल कैसे इफ़ेक्ट हुआ। लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा चेंज यह है कि अब मास्क हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है, क्योंकि जो इस मास्क को पहनने के लिए हम थोड़ा हिचकिचाते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन आज वही मास्क हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया कि आज हम उसे अगर बाहर ना पहन के जाए तो हमें कहीं ना कहीं वो खौफ रहेगा कोरोना का। और हमें जैसे कोरोना के लिए बहुत सारे कानून और नियम फॉलो करने, तो आज लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा इफेक्ट आए। और मैंने जो क्रिएटिविटी करी है घर में, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे ऑनलाइन थोड़ी बहुत कुकिंग सीखी है, ये दैट्स गुड। तो क्या लेकिन आप उस, जैसे कि आपने कहा कि मास्क हमारे लिए बहुत ज़रूर हो गया, न्यू नॉर्मल जिसे हम सब बोल रहे थे, तो क्या आप उस मास्क वाले फैक्टर को अभी भी अप्लाई करती हैं? अभी भी आप दिन में, अगर मैं 24 घंटे की बात करूं, तो उसमें से आप ऑफिस वर्क जैसे भी ट्रैवल करती हैं, मास्क पहनती हैं या अपने आसपास लोगों को देखती हैं कि वो पहने हुए हैं? हाँ, कुछ लोग, जैसे आज भी मैं कहीं अगर बाहर जाऊँ तो मैं कुछ लोगों को देखती हूँ वो मास्क बिल्कुल नहीं पहनते हैं, लेकिन वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो हाँ, मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। मास्क जब भी बाहर निकलती हूँ मैं पहनती हूँ। तो प्रियंका जी ने कहा कि मास्क बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सही बात है, मास्क ज़रूरी है और हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अब आने वाले कुछ समय तक ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आगे बात करते हैं और चलते हैं एडमिन सर के पास।
तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोरोना में हमारी इकोनॉमी स्टेटस कैसा था? जैसे कि ये सब हम जानते हैं कि हमारी ग्रोथ और हमारी इकोनॉमी, जीडीपी सब कुछ गिर रहा था बहुत तेज़ी से। तो क्या उसमें कुछ सुधार आया है या वो जस का तस अभी भी बना हुआ है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनको इस 26 जनवरी के मौके पे मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ में एक ऐसी कामना करूँगा कि जो साल हम लोगों ने बिताया है, ऐसा साल हमारी ज़िंदगी में दोबारा ना आए, क्योंकि न सिर्फ इकनॉमी, मैं कहूँगा कि हर एक लेवल पे जाके कहीं सामाजिकता की बात करें आप। बिल्कुल प्रियंका जी के एक पॉइंट को मैं सुन रहा था कि हम कहीं ना कहीं खुद से दूर थे और इस लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं हमें खुद के करीब लेकर आया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन आपने बात की कि किस तरह से हम इकोनॉमिक तौर पे थोड़ा सा बेटर हो रहे हैं, या हमारी जो, अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से पूरे देश की अगर बात करना चाहें तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद ज़रूर है। मुश्किलें हैं तो साथ में उम्मीद भी है, क्योंकि अब हम शायद इससे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा सुष्मिता ने भी बोला कि अब मास्क हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे भी खुद कहते हैं कि मास्क नहीं लगाओगे तो आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डावाडोल भी रही है, लेकिन फिर वही बात है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और एक बार फिर हम जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा देश जिस तरह से डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप लगातार होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ऐसे वेरियर ज़रूर आते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम रुक कर बैठ जाएँ। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि होप कि ये जो 2021 है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उम्मीद और सबक लेकर आएगा, ताकि हम और ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि कहते हैं कि ठोकर लगने के बाद आदमी और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सतर्क हो जाता है। सर मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि बाज़ार में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत खौफ है, लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर बहुत खौफ देखा जा रहा है। लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल हैं कि लगवाएं ना लगवाएं। तो इस पर हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? तो ये जी बिल्कुल, इंदु जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो इस वक्त पूरा देश, सही बोला आपने कि इस पशुपेश में है कि क्या ये लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि हमारे देश की अगर सरकार ये बात रख रही है कि भाई हम पूरी तरह से हम श्योर हैं इसको लेकर कि हमने, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो मेडिकल के लिए जो मेडिसिन के लिए तैयार करने के दिन रात लगे रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया है, तो मेरे ख्याल में हमें कोई शंका शुबा इसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सरकार के साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी कोई धर्म, जात, मज़हब या कोई वर्ग देखकर नहीं आ रही है, बल्कि इसने सबको अपने जो है चुंगल में लिया है। तो ऐसे में अगर एक प्रोटेक्शन के लिए अगर हमें कोई मेडिसिन मिल रही है, तो मेरे ख्याल से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो दिल से स्वागत करें कोरोना वैक्सीन का, और अगर आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर लगवाएं। अब आगे बात करते हैं इशिका से। इशिका, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सबसे पहला सवाल, आप कहाँ से आती हैं? जी, मैं दिल्ली के एक ऐसे एरिया से आती हूँ जहाँ पर मेट्रो नहीं है, बदरपुर एरिया से, और जहाँ पे कन्वेंस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। तो अगर आप बदरपुर से आती हैं तो आई थिंक आप बाय मेट्रो नहीं, बाय बस आती होंगी। तो आप मेट्रो और बस में क्या फ़र्क देखती हैं? क्योंकि आई थिंक मेट्रो में तो आपको बहुत सारे सैनिटाइजेशन मिलेगा, आपका बैग सैनिटाइज होगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तो बस शायद इन सब चीज़ों से पिछड़ा हुआ है, तो आप इनको कैसे देखती हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे मेट्रो नहीं बल्कि बस से ट्रैवल करना पड़ता है, जिस वजह से कई सारी दिक्कतें आती है। जैसे मेट्रो में हम देखते हैं सैनिटाइजेशन वाला प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है, और पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो है हमें इफ़ेक्ट ना कर पाए। लेकिन बस में ये होता है कि कई बार लोग भीड़ में एक साथ बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद कई बार एक दूसरे से, मतलब टच वाली जो चीज़ होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए हमें, वो नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बस में खांस रहे होते हैं, लेकिन वो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। कई बार बिना मास्क लगाए वो चढ़ जाते हैं, कई बार अपने हाथ सैनिटाइज नहीं करते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हमें मतलब कई बार फेस करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बस ही नहीं आती है, अगर बस आती भी है तो वो लिमिटेड लोगों को चढ़ाती है, जिस वजह से लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट का दिक्कत पड़ रहा है, काफ़ी देर तक लोग अपने घर, अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये काफ़ी सारी मेजर प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर रहे हैं, जिस वजह से कई बार शायद ऐसा भी लगता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के एक ऐसे फेज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस देख के ऐसा लगता है कि शायद कोरोना हमें लग ही जाएगा, या फिर हम लोग इसके इफ़ेक्ट में आ ही जाएंगे। इतनी बुरी तरीके की गत हालत है बसों की। मैं आपकी बात को दोहराते हुए आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि हम जब बसेस में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो लोग बिना मास्क के होते हैं, खांसते हैं और अनहाइजीनिक माहौल होता है बस का। तो आपने कभी ऐसा देखा और आपने लोगों को टोका? क्या आपने उस चीज़ पर आवाज़ उठाई या अपने लेवल पे कुछ किया?
जी, मैंने ऐसे कई बार किया है। मैं तो हमेशा इस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ कि मेरे हाथ हमेशा सैनिटाइज़ हो या कवर हो या फिर मास्क मैं ज़रूर पहनूँ। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो मेरे पीछे बैठे होते हैं मेरी सीट के, और वो खाँस रहे होते हैं और वो फिर अपने हाथ भी सैनिटाइज़ नहीं करते हैं। तो मैंने कई बार लोगों को टोका है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि खाँसने के बावजूद वो ऐसे कहते हैं कि हमें तो कोरोना से कोई डर नहीं लगता है और कोरोना अब नहीं रहा है। तो एक तरीके से ऐसा देखा जा रहा है कि शायद लोगों के दिल में कोरोना का डर अब ख़त्म हो गया, इसलिए लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। लेकिन हम जब अपने एंड पे ट्राई करते हैं लोगों से बात करने का, लोगों को इस बारे में बताने की कि अभी भी इस चीज़ से हमें छुटकारा नहीं मिला, हमें प्रिकॉशंस फ़ॉलो करनी चाहिए, तो लोग पलट के उल्टा ही जवाब देते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोग शायद अब कोरोना का डर उनके दिल में ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, इसका खौफ भी हमारे अंदर ख़त्म नहीं हुआ है। तो प्रिकॉशन, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनका ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं हिमानी से। तो हिमानी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोरोना काल में आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसे इफ़ेक्ट हुआ? तो आपको आर्थिक तौर पर क्या क्या परेशानी हुई या किस तरह से आपको कोरोना ने इफ़ेक्ट किया? आर्थिक तौर पे ये दिक्कत हुई कि फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें हमने ऐसा देखा कि आपको घर पे बैठना पड़ रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते, कोई वर्क नहीं कर सकते क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। और ऐसे ही मेरे घर में भी है, क्योंकि मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, पर मेरे घर में भी कुछ ऐसे मेरे पापा हैं जो रेगुलर वर्क करते हैं, जैसे रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन थी जो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई और उसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुए। कई बारी बहुत सारी चीज़ों को लेके बैठना पड़ा, कई महीनों तक काम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई। और इसके बाद भी हमने इवन हमने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा कि रोज़ के वर्कर्स कैसे उनको घर पहुंचने में भी इतनी तकलीफ़ हो रही थी, लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की, सरकार के द्वारा वादे ज़रूर किए गए बट वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो अब जैसा कि इन्होंने कहा कि लोगों को आर्थिक तौर पर परेशानी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उम्मीद ज़रूर सबके अंदर है कि आने वाले समय में सब कुछ वही पटरी आएगी दोबारा और वही उसी ग्रोथ से हमारा इकोनॉमी, जीडीपी आगे बढ़ेगा। तो वेल दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से सबके मिले जुले रिस्पॉन्स थे, सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे कि उन्होंने लॉकडाउन में क्या नया सीखा, क्या नई चीज़ें की। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आपको मास्क और सैनिटाइजेशन और ये कोरोना का खौफ कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना आज भी हमारे आसपास ज़िंदा है, तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। मोदी सरकार का नारा 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और बाकी आज रिपब्लिक डे का मौका है, एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आज के दिन अपने घरों में या आसपास भी आप फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं, तिरंगे झंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको नीचे ना फेंकें, उसको सड़कों पर ना फेंकें। अगर आप देखें तो उसको उठाकर साइड में रख दें, क्योंकि झंडे का अपमान यानी कि देश का अपमान, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.